हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एरेज एंड मेथड्स के बारे में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एरेज क्या है, यानी कि अपन को एरेज क्यों यूज करना चाहिए, राइट? तो देखिए, एरेज आर फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट एंड मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि एरेज जो है ये सिर्फ अपन जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं करते, ये बाकी के लैंग्वेजेस में भी यूज होते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, रूबी, सी प्लस प्लस, जितने भी लैंग्वेजेस है आपको एरेज दिखेंगे। तो अगर आप एक बार जावास्क्रिप्ट के एरेज सीख गए तो आपको वो एरेज भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग क्या है तो ये देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने index.html में एक कमेंट डाल के रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, राइट? तो ये देखिए, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। यानी कि जो अपनी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें अपन जो डेटा स्टोर करते हैं उसको इफेक्टिवली या फिर इफिशिएंटली अपन कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए अपन यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, राइट? तो एरे ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एरे है अपन को हेल्प करता है अपनी मेमोरी को मैनेज करने में। देन दे प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इफिशिएंटली, अनेबलिंग इजियर एक्सेस एंड मैनिपुलेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी सेम ही होता है कि ये अपन को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, जिसकी मदद से अपन डेटा को इजीली मैनेज कर पाते हैं, राइट? देन थर्ड पॉइंट है, एरेज इन जावास्क्रिप्ट आर वर्सटाइल and can hold elements of any data types allowing for flexible and data management। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि वर्सटाइल क्या होता है। वर्सटाइल यानी कि एडॉप्ट करना, दैट मीन्स एक ही जन को अगर अपन मल्टीपल काम दे दे, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रीशियन है, अगर अपन के घर में वो आया तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये भी कर दो वो भी कर दो, एंड फिर हाँ उसको अपन थोड़ा एडिशनली पे करते हैं। सो उसी तरह ये जो जावास्क्रिप्ट के एरेज है, इसको अगर आप मल्टीपल चीज़ें दे दे तो वो उसको स्टोर करके रख सकता है, ना कि अदर लैंग्वेजेस की तरह। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, एरे जो है वो होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है। इसका मतलब क्या कि अगर अपन के पास एक एरे है तो उसमें अपन या तो नंबर स्टोर करे सिर्फ, या तो सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करें, या फिर कुछ और, तो वो सेम डेटा टाइप होना चाहिए। बट जावास्क्रिप्ट में अपन को ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, अपन इसमें एनी डेटा टाइप यानी कि नंबर, फिर स्ट्रिंग, फिर कभी अपन ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बार में। तो इसमें कोई भी अपन को रेस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से एरेज और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, ठीक है? तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ एरेज। अभी चलते हैं एंड डीप डाइव करते हैं जावास्क्रिप्ट के एरेज में। पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, एरेज इन जावास्क्रिप्ट यूज्ड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। तो मैं अपना कंसोल खोल लेता हूँ नई विंडो में, सो दैट ये पूरा फुल स्क्रीन दिखे एंड यहाँ पे अपना कोड है। तो यहाँ पे अपन एक सिंपल सा वेरिएबल बना लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 10। तो ये बोलोगे आप कि ये तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, मैं जल्दी से अपने कोड में और कुछ कोड लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट a इज इक्वल्स टू 10 एंड मैं ये कंसोल से हटा देता हूँ, देन अभी मुझे चाहिए यहाँ पे b, जिसकी वैल्यू मैं 11 रखना चाहता हूँ। सेम गोज विथ मुझे c के लिए करना है 12, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड हो रहा है टाइप करने के लिए, तो मैं 0 1 2 3 ही रखता हूँ, फिलहाल के लिए 4 रख देता हूँ, डी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे 4 वैल्यूज स्टोर करनी है 0 से लेके 3 तक, तो इसके लिए मुझे 4 वेरिएबल्स लगे। तो ये तो मेमोरी को इफेक्टिवली यूज करना नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसके लिए भी मुझे ये लेट लगा, इसको मेमोरी दिया, फिर ए को मेमोरी दिया, फिर ऑपरेटर को मेमोरी दिया, फिर जाके उसमें मैंने वैल्यू स्टोर की, ठीक है? तो ये तो मेमोरी का टोटल वेस्टेज हुआ। तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ ARR नाम का, ठीक है? और इसमें एक एरे दे दूंगा सिंपली,
जिसमें मैं क्या दूंगा, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने चाहे उतने, बट फिलहाल अपनी रिक्वायरमेंट इतनी है तो मैं इतना ही रखूँ। तो ये देखिए इससे क्या हुआ, ये देखिए 4 लेट वेरिएबल का 1 लेट हो गया तो मेमोरी बच गई, 4 वेरिएबल्स का 1 वेरिएबल बन गया तो उसकी भी मेमोरी बची। ऊपर से ये सारी चीज़ें जाके सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर हो रही, तो उससे और ज़्यादा ये इजी हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अपन मल्टीपल जो लिस्ट आइटम्स है वो सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये होता है एरेस का यूज केस। ओके, तो अभी तक मैंने आपको सिंटैक्स नहीं बताया कि इसको अपन लिखते कैसे, बट डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी, मैं इसको जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। पहले अपन ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। एन एरे कैन होल्ड एलिमेंट ऑफ एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट एंड इवन अदर एरेज। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने अभी ये इम्पोर्टेंस वाले इसमें देखा, तो ये मैं अभी कोड में जाऊंगा तो डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल ये पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल वेर मिक्स्ड एरे, ये एग्जाम्पल अपन कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या किया है, एक मैंने वेरिएबल बनाया है मिक्स्ड एरे नाम का, उसमें एक नंबर, एक स्ट्रिंग और ये ऑब्जेक्ट है। फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं क्योंकि अपने ये पढ़ा नहीं है, ये बूलियन। तो 3 टाइप के डेटा टाइप मैंने इसमें स्टोर किए जो कि अदर लैंग्वेजेस अपन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पे अपन एक बेसिक चीज तो सीख गए, बट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका क्या मीनिंग है तो अभी बता देते हैं। तो एकदम सिंपल है, देखिए जब भी अपन एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 10 या फिर इसमें हेलो वगैरह अपन वैल्यू दे देते हैं, राइट। अगर इसमें अपन अगर ऐसे डायरेक्टली कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल हो गया। तो अपन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि यार ये एक नॉर्मल वेरिएबल है ए, और ये जो मैं एक बना रहा हूँ बी, ये एक एरे है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट जिन्होंने डेवलप की उन्होंने दिमाग लगा कि ओके कि अगर ये ऐसा है तो अपन क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर लिख देते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं हेलो लिखूंगा तो ये क्या हो गया, एक एरे हो गया, ये बी में एक एरे स्टोर हुआ। तो सिंपल है, एरे यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। तो ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसके अंदर मैं और वैल्यूज भी दे सकता हूँ, जैसे कि हाई हो गया, देन बाय हो गया, तो मल्टीपल चीज़ें। ओके, तो ये था उसका सिंटैक्स। तो यहाँ पे अपन एरेस के बारे में एक ओवरव्यू तो समझ गए, ठीक है। और एरेस किस लिए यूज होते हैं, एरे कैसे यूज होते हैं, ये भी अपन समझ गए, राइट। इससे पहले अब मैं एक प्रॉपर एक आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जो कि अपन रियल जब वेबसाइट्स डेवलप करेंगे तब यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक है आइटम्स नाम का एरे, ठीक है। ये मैंने सिंटैक्स लिख दिया। अभी फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, वो अपने वेबसाइट पे आया। अभी आने के बाद वो क्या करना चाहता है कि कुछ आइटम परचेस करना चाहता है, जैसे कि एप्पल हो गया। तो वो जो एप्पल पे उसने क्लिक किया वो ये एरे में, आइटम के एरे में आके स्टोर हो गया। देन उसने कुछ और परचेस किया, जैसे कि स्पून हो गया, मतलब एक चम्मच उसने खरीद लिया। देन कुछ और ग्रोसरीज खरीद ली। फिलहाल के लिए मैं 2 ही आइटम रखता हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका रियल यूज केस, यानी कि जब अपन कोई बड़ी वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करते हैं तो उसमें मोस्टली ये एरेज का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो जब भी आप आगे जाके अपन कोई प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ होने वाली चीज़ ये एरे ही रहेगा। हाँ, जबकि इसमें डेटा जो है वो डायनामिकली आता है। तो ये डायनामिकली कैसे आता है तो वो देखते हैं अभी। तो वो जो डायनामिकली डेटा आता है, डायनामिक यानी कि क्या, तो ये देखिए ये तो हार्ड कोड हो गया। पर अगर मैं रन टाइम पे, यानी कि ये जो अपना ब्राउज़र है, ये जो वेबसाइट है, इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लिक पे, ये देखिए ऐसे क्लिक पे कुछ इवेंट कॉल हो रहा है, राइट। तो वो क्लिक पे अगर यहाँ पे डेटा आ रहा है, जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन डायनामिक डेटा, ठीक है। तो वो डेटा अपन एरे में कैसे ला सकते हैं, तो वो ला सकते हैं एरेज की मेथड की मदद से। तो अभी समझते कि एरेज की मेथड्स क्या होती है। सिंपल है, मेथड्स यानी कि ऑपरेशंस,
ऑपरेशंस यानी कि सिंपल है कि अपन इस पे क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अपन में इसमें कुछ पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, शिफ्ट अनशिफ्ट ये कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या ये समझते हैं। सिंपल है एकदम। ये अपना एरे है, इसमें मैं अभी फिलहाल एक और वैल्यू दे देता हूँ 1, ठीक है, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि ऋषिकेश भाई ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं एंड हमको बोल रहे हैं कि इसमें मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मेथड कौन सी समझेंगे, पुश। पुश यानी कि सिंपल है, मुझे पहले यहाँ पे पुश लिखना है एंड इसमें मैं एक और पुश करना चाहता हूँ हेलो, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूँ और इसको कंसोल कर दूँ, तो ये एक्चुअली मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, बट देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ एंड रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा लग चुका है, यस। तो यहाँ पे अपन को 4 मिल चुका है। तो कुछ इस तरह के करके देखते हैं अपन। पहले यहाँ पे सिंपली आइटम डॉट पुश करेंगे एंड सिंपली आइटम को कंसोल करेंगे, आइटम्स को कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी अपन को क्या मिलता है, ये रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरे मुझे मिला इसमें एक हेलो ऐड हो चुका है, ओके। तो ये होता है पुश मेथड, एकदम सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने एक एरे लिया, उसको ये इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। यानी कि एरे का इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे किया। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आइटम ऐड किया। ऐड करने के लिए क्या करते हैं अपन, पुश। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि ऑफ कोर्स ये जो पॉप है ये क्या करता होगा, राइट। तो जस्ट सेकंड, ये पॉप, पुश यानी कि अगर ऐड करना है तो पॉप यानी कि रिमूव करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ हेलो एंड इसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करके पॉप कर देता हूँ एंड ऑफ कोर्स अपन को यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना है, राइट। पॉप कैसे होता है देख लेते हैं। तो मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने पुश किया एंड यहाँ पे मैंने पॉप किया और सिंपली उसको प्रिंट करा, ठीक है। तो जल्दी से अपने कंसोल में देखते कि आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे अपन को एप्पल, ओके, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये डिबगर फिर से आ गया है, इसको हटा देते हैं एंड यस। तो ये देखिए सबसे पहले जो ये वाला था अरे ये कंसोल, इसमें अपन को क्या मिला, एप्पल, स्पून, 1 एंड हेलो, यानी कि ये जो आइटम है वो ऐड हुआ। देन जैसे ही मैंने ये पॉप मेथड कॉल किया तो क्या हुआ, यहाँ से वो हट गया, ओके। तो यहाँ पे अपन को पुश एंड पॉप तो समझ गया, बट क्या आपने एक बात नोटिस की, ये जो एरे है इसमें वो लास्ट में यहाँ पे ऐड हुआ हेलो, ठीक है। एंड वहीं से जब मैंने पॉप किया तो वहीं से रिमूव हुआ। और अगर मैं ये ही कोड एक और बार लिखता हूँ तो अब क्या होगा आप सोचिए। तो सिंपली ये 1 भी हट जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ से 1 भी हट गया। अगर मैं एक और बार करता हूँ तो क्या होता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से स्पून भी हट जाएगा, ओके। तो ये देखिए, तो ये था अपना पुश एंड पॉप मेथड, ये तो अपन समझ गए, राइट। अब समझते हैं शिफ्ट एंड अनशिफ्ट, ये क्या होता है। तो ये भी एग्जैक्टली पुश एंड पॉप के जैसा होता है, लेकिन ये इंस्टेड ऑफ एंड ये स्टार्ट में खेलता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ आइटम्स डॉट अनशिफ्ट और फिर यहाँ पे एक आइटम देता हूँ हेलो और फिर ये आइटम्स को कंसोल करता हूँ, ये वाले आइटम्स को, तो अभी क्या होता है देखते हैं। तो ये देखिए ये जो हेलो पिछली बार जब मैंने पुश किया तो वो लास्ट में ऐड हुआ था, अब वो स्टार्ट में ऐड हुआ। तो ये बिल्कुल पुश के अपोजिट है, मतलब एकदम भी अपोजिट नहीं है, बस ये एंड में खेलता है और ये स्टार्ट में खेलता है। यानी कि अगर अपन अनशिफ्ट करेंगे तो अपन को स्टार्ट में वैल्यू ऐड होती जाएगी, राइट। यहाँ पे अगर अपन अनशिफ्ट समझ गए तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि ये शिफ्ट क्या करेंगे,
ऑफ कोर्स ये पॉप जैसा इसको रिमूव कर देगा। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखते हैं अभी यहाँ से हेलो हटा या नहीं। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कंसोल, एंड देखिए फर्स्ट इसमें अपन को हेलो ऐड हुआ जबकि अपने एरे में हेलो है ही नहीं। तो अपन यहाँ पे अनशिफ्ट यानी कि ऐड किया और शिफ्ट यानी कि रिमूव किया और इस इधर अपने कंसोल लगा दिया। तो देखिए हेलो ऐड हुआ, हेलो रिमूव हुआ। तो फिर से अपन एक बार क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी करते हैं एंड देखते हैं अभी क्या होता है। ये देखिए पहले इसमें हेलो ऐड हुआ, फिर इसने एप्पल हटाया, देन स्पून हटाया, फाइनली अपन को 1 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक बात तो क्लियर होगी कि एरेज सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एरेज की मेथड्स के साथ एरे इम्पॉर्टेंट है। सो दैट अगर सोच के देखिए, अगर अपन सिर्फ वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसका कोई यूज केस है क्या कि भाई मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया उसमें 10 स्टोर कर, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक तो अपन इसको यूज ना कर पाए, जिसके एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, राइट। तो वही चीजें एरेस के साथ भी है। तो इसलिए अपन को एरेस की मेथड्स आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कौन से डिस्कस की, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। लेकिन एरेस में क्या सिर्फ इतनी ही मेथड्स है? नहीं, एरेस में और भी बहुत सी मेथड है, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर ईच, बहुत सी है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, एरेस मेथड MDN लिखेंगे एंड फर्स्ट साइट जो आएंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इतनी सारी मेथड्स अपने पास है, तो आप इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए सो दैट एरेस की मेथड आपको पता हो जब आप कोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फिल्टर है, ये फाइंड है और ये इंक्लूड्स, ये बहुत बार यूज होता है। इंक्लूड्स यानी एरे में ये है क्या, ये मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आइटम्स डॉट इंक्लूड अगर मैं लिखता हूँ ये ऐसा, तो ये मुझे ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड इंस्टॉल। तो ये ऑफ कोर्स मैंने इसको कंसोल नहीं किया, तो इसको कंसोल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ट्रू देखने को मिला है। तो यानी कि इंक्लूड मेथड क्या करती है, ये एरे को पूरा इटरेट करती है, यानी कि एक एक आइटम इटरेट करती है और चेक करता है क्या 1 इज इक्वल टू एप्पल है, नहीं है, 1 इज इक्वल टू स्पून है, नहीं है, और 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ये बोलेगा ट्रू, इसलिए इसने अपन को ट्रू दिया। लेकिन अगर ये खत्म हो जाता है एरे तो ये जनरली -1 रिटर्न करता है। तो सिंपली अपन क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर अपन को इन केस कोई कंडीशन लगानी है कि आइटम में ये है कि नहीं, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, आइटम्स शुड नॉट इक्वल टू -1 हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपन प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तब ज़्यादा क्लियर होंगे। बट फिलहाल अपन ये इंक्लूड भी समझ गए। ये इंडेक्स ऑफ भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स बता देता है। तो अभी अपन ने इंडेक्स के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, तो जल्दी से क्विकली एक इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जनरली जब अपन को मतलब जो एरे है उसका अगर कोई आइटम एक्सेस करना है, जैसे कि मुझे एप्पल चाहिए, अभी अपन ने इसमें पुश तो कर दिया एंड पॉप भी कर लिया, लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर आइटम चाहिए जैसे सेकंड नंबर का, तो मैं कैसे एक्सेस करूं? तो सिंपल है, यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम्स और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा ये 1। क्योंकि ये देखिए एरे का जो इंडेक्स है वो कभी भी 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2। तो ये अपन इस तरह से एरेस के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ये तो दिख ही नहीं रहा, तो लाइव दिखाओ थोड़ा। ओके ठीक है, अभी लाइव देखते हैं। सबसे पहले अपन आइटम्स वाले एरे को प्रिंट मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एप्पल, स्पून एंड 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आइटम्स ऑफ 0 लिखता हूँ तो मुझे एप्पल मिल गया। देखिए
अगर मैं यहाँ पे आइटम्स ऑफ 1 लिखता हूँ तो मुझे स्पून मिला क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो ये था एरे एंड एरेज की मेथड। तो यहाँ पे आप और भी एक्सप्लोर कर सकते, जैसे रिवर्स करना, स्लाइस करना, ये इंपॉर्टेंट है, स्लाइस, देन सॉर्ट करना, स्प्लाइस करना, देन टू स्ट्रिंग, बहुत सी चीज़ें, वैल्यू वगैरह। ये सारी जो मैंने मेथड्स बताई, आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना, एक टाइप करके देखना, ठीक है, सो दैट आपका इस पर हैंड्स ऑन हो जाए। और जब भी आपको इंटरव्यूज़ में इसके बारे में पूछा जाए, एरेज का अगर पर्टिकुलर इंडेक्स अगर अपन को सिलेक्ट करना है, अपन कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स की मदद से। अगर मुझे स्टार्ट में अगर कुछ पुश करना है, यहाँ पे ऐड करना है, स्टार्ट में अगर एरे के कुछ ऐड करना है तो अपन क्या यूज़ करेंगे, अनशिफ्ट। देन अगर एंड में ऐड करना है तो अपन क्या करेंगे, यूज़ पुश मेथड। ये ऐसे इंटरव्यूज के भी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े पूछते हैं, तो इससे आपके वो सारे चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। एंड डोंट वरी, अगर आपको उतना अगर नहीं समझा, अगर बेसिक भी इसका कॉन्सेप्ट समझ गया कि यस एरे यानी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है और इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया, तो इतना भी मोर देन इनफ है। क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ये सीरीज़ में, वैसे वैसे अपन कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे कि एरेज को यूज़ कैसे करना है, देन वो मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये मेथड्स अपन क्यों यूज़ करनी है एंड कैसे यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।